दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान के प्रश्न। इनका सीरीज चल रही है, उनको देखेंगे अभी। तो इसके अंदर हम देखें प्रकाश से संबंधित देखें। एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है और प्रतिबिंब आभासी होता है। किसी वस्तु पर आभासी व विवर्तित छवि बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है। तो आपके एक अवतल दर्पण या उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जा सकता है। कोई वस्तु 50 हर्ट्ज से कंपन कर रही है तो ध्वनि उत्पन्न करने का आवर्तकाल होगा 0.005 सेकंड होगा। मैं अपना एक कांच स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ तो मैं आने वाली ट्रेन को ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ और वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गमन करती है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों से अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष आपका ए परीक्षण है तथा बी और सी निष्कर्ष है कि किसी सूची छिद्र का कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इस किसी दूरस्थ के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक रंगीन और छोटा होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य की आवृत्ति होती है तो आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने सेकंड का रहता है। 1/15 सेकंड तक रहता है। आरेख में दर्शाए अनुसार आसमान अष्टपस्त्री पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। अब देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पृष्ठ पर जिन पर आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो आपके यानी सभी तीनों पृष्ठों पर होता है। नीचे दिए गए मानव नेत्र आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों के नामांकन किस प्रकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर ए आपकी समाबियाँ हैं, बी आपकी पुतली है और सी आपके लेंस और डी कॉर्निया है। आपके एक अवतल दर्पण अवतल लेंस एक उत्तल दर्पण एक उन्नत उत्तल लेंस दिया जाता है। इस बिंब को विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के मतनाव को समायोजित करता है और उस उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा सितार वादक समायोजित कर रहा है तो सितार की डोरी का तारतुक कर रहा है। यदि आपके किसी भली भांति प्रकाश पेंटिंग में प्रतिबिंब को दीवार पर प्रेक्षित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। तो उत्तल लेंस को चुनेंगे। यदि किसी वस्तु की कंपन की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम होता है, तारतम्य घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। पानी के अंदर वायु का बुलबुला के खालिस्तान की तरह काम करता है। अवतल लेंस की तरह काम करता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस बात में होती है जब धूप वर्षा बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं जिम्मेदार होती है। तो इसके लिए आपकी घटनाएं रहेगी तीनों प्रक्षेपण अपवर्तन अंतिपरिवर्तन सभी रही। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग में किया जाता है। तो कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव जब प्रकाश चलता है तो आकाश से जल में चलता है। वायु में ध्वनि का 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि वायु के दाब को दोगुना कर दिया तो ध्वनि का वेग हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। निम्न में से सुनार तकनीक काम में ली जाती है। जल में स्थित पिंडों की दूरी तथा दिशा और नाल आपकी जाल मापने के लिए प्रकाश में किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है तो लाल रंग के लिए होती है। सामान्य दाब पर ध्वनि की वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड पर आप दाब 4 गुना कर देते हैं तो आपकी ध्वनि की चाल वही रहेगी। एक अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता तो आपका ध्रुवण नहीं पाया जाता है। ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता, ध्रुवण नहीं पाया जाता है। व्यक्तिगत परावर्तन विवर्तन से पाया जाता है। केरोसिन ऑयल तारापीन का तेल पानी का अपवर्तन क्रमशः 1,4 1,7 1,3 देना है। इसमें किस प्रकाश का चाल सर्वाधिक होगा। तो आपके जो पानी है उसके अंदर होगा। मानव कान अब किसकी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि सुन सकते हैं। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन से दिखाई देता है। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो हाइड्रोजन गैस में होती है। एक उत्तल लेंस में जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और उसके अवतल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो जोड़ा जाता है तो आपका परिणामी लेंस की क्षमता होगी एक डायमीटर होगी। आपके पराध्वनि विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चलते हैं। प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है। तो प्यूपल या पुतली से किया जा सकता है। प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के किस कर्ण में अधिकतम विचलन होता है। तो बैंगनी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये गलत रहेगा। एक इंजन खड़े हुए स्थित पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आता है तो प्रेक्षक को क्या महसूस होता है। आवृत्ति अधिक होती है। जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ये आपका अपवर्तन कहलाता है। एक अवतल दर्पण का फोकस होता है तो आपको उपरोक्त आभासी और वास्तविक होता है। एक उत्तल गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी और सीधा बनता है। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण में थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घुमाव भी टू थीटा होगा। तो दूरदर्शी दोष के मरीज को चश्मा लगा दिया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग लगाया जाता है। दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति आपके 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति भी करता है। प्रिज्म निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो आपका नीला रंग विचलित होता है। प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के 56 डिग्री की कोण परावर्तित होती है। परावर्तन कोण का मान होता है 34 डिग्री होता है। निम्न में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है? तो आपका एक अवतल दर्पण बनाता है, अवतल लेंस बनाता है। सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻9 मीटर, पृथ्वी से दूर 10⁻11 मीटर है। 2 मीटर की फोकस दूरी एवं उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का व्यास होगा तो 2.8 सेंटीमीटर होगा। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करता है तो उसका वर्ण विक्षेपण करता है। निम्न में से प्रकाश की कौन सी विशेषता परिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? तो परावर्तन काम में ली जाती है। एक आपतित किरण का समतल दर्पण के परावर्तित किरणों का मध्य का कोण 60 डिग्री है। परावर्तित किरण की अपेक्षा किस कोण से विचलित होगी? 120 डिग्री कोण से विचलित होगी। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों का सूर्य की किरणों को खालिस्तान से बनाता है तो वर्ण विक्षेपण से बनाता है। निकटदर्शी दोष में पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है तो अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार तथा कितनी फोकस दूरी का वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो अवतल लेंस के लिए 100 सेंटीमीटर का फोकस लेंस यूज कर लेना पड़ेगा। एक 15 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का बिंब अनंत पर बनता है तो आभासी प्रतिबिंब लेंस से दूरी होगा तो 15 सेंटीमीटर होगा। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने वाला सबसे ज्यादा विचलित होता है? बैंगनी रंग होता है। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओ तो दर्पण में कौन सा ऐसा हमेशा दिखाई देता है? तो बाएं आपका यानी कि दाएं कान का को बाएं हाथ से छूना दिखाई देता है। प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण पर उसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी एक समतलोत्तरक लेंस म्यू 1.5 वक्र सतह की वक्रता 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पुलिस की गई तो इस निकाय की क्षमता होगी तो 15 डायोप्टर होगी। जब जब हरी पत्ती व सफेद प्रकाश आपतित होता है तो पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग परावर्तित होता है। यह आपका दृष्टि दोष आंखी कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों में निम्न भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है तो कहलाता है आपका एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है। परावर्तन नियम अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की यह किरण परावर्तन के लिए सही है तो आपके कि यह केवल समतल सतह के लिए है, केवल अवतल सतह के लिए और केवल उत्तल सतह के लिए है तो उपयोग सभी रहेगा। इसके अंदर एक लेंस माइक्रो का आभासी लेंस पानी के अंदर 1.3 माइक्रोन के विषारी लेंस के साथ व्यवहार करता है तो लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 1 से 3 ज़्यादा होगा। ठीक है। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति पर करता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की परास होती है तो 380 नैनोमीटर 740 नैनोमीटर। स्नेल का नियम दिया गया था तो दिया जाता है तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर दिया जाता है। संक्रमण प्रभाव देखा जाता है तो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन में देखा जाता है। होलोग्राफी क्या होती है? होलोग्राफी लेंस का उपयोग नहीं होता। होलोग्राफी में लेंस का उपयोग नहीं होता है। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो बैंगनी रंग की होती है। हम एक समतल दर्पण को देखते हैं तो हमें अपने चेहरे पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। कारण होता है विवर्तन का। रंगीन टीवी की प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है। प्रकाशीय तंतु संचार किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आपके पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार के प्रसार सामग्री का उदाहरण है? तो आपका प्रक्षेपी सामग्री जब एक प्रकाश किरण के माध्यम से एक से दूसरे माध्यम में यू गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण के मध्य वाई की सतह पर मध्य बनने वाला कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है तो आपका वर्ण विक्षेपण प्रिज्म का प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है। प्रकाश तरंगों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। लाल प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है तो ध्रुवण से होती है। सूर्य के पृष्ठ का ताप होता है 6800 केल्विन होता है। मरीचिका का उदाहरण है। प्रकाश अपवर्तन का होता है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा से दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य इतनी ऊर्जा निकालने में अपना इसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁻9 की जी प्रति सेकंड के दर से कम हो रहा है। उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। महासागर में रंग नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसमें गिरने वाला प्रकाश क्या होता है? प्रकीर्णित होता है। निकटदर्शी दोष में पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है तो आपके अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पानी से भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से उठा दिखाई देता है? प्रकाश से अपवर्तन का उठाई देता है। निकटदर्शी दोष के अंदर आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरादृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवबुंदिकता के अंदर बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा दिया तो लाल वस्त्र में दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग आपके वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता 0+5 डायोप्टर होगी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है तो आपका लाल रंग होता है। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे फोटोन कहते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा
कौन सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म करती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो स्वर्ण वर्ण सबसे अधिक विकसित होता है। तो ये आपके बैंगनी में होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है, तो आपके प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें सही वर्ण संशोधन का कारण होता है, सही वर्ण संशोधन के कारण होता है। उसके बाद देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या हो जाती है, वैसी ही रहती है। इंद्रधनुष कितने रंग होता है, 7 रंग का होता है। प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात किस बिंदु पर फैलती प्रतीत होती है, वह बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, तो आपका बाशी प्रतिबिंब कहते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देती है, तारा दिखाई देते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन होता है, 100% होता है। साबुन के बुलबुले चमकीले रंग निमित्त में से किसके कारण होते हैं, तो आपके व्यतिकरण कारण होते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि यदि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है तो अभी एक ग्रेमाल्डी कहलाते हैं। पानी के ऊपर तेल की परत का चमचमकना उदाहरण है, तो आपके व्यतिकरण का होता है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण हमें दिखाई देती है, तो आपके अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हरे से कांच रंग में जाता है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना में यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। निवात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। कोहरे में आर पर दिखाई नहीं देता है क्योंकि प्रकाश कोहरे में बूंदों द्वारा बिखरा होता है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इसके कारण व्यतिकरण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपके वाहनों के पथदर्शी दर्पण में किया जाता है। दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हुए हैं तो उनके द्वारा इनके मध्य वस्तु बनाने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो 3 होती है। एक एंडोस्कोप होता है, तो सेकंड दूरदर्शी होती है। घड़ी एक छोटा पेज जमीन पर गिर गया तो उसको ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रकार की सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिका के अध्ययन में उपयोग की जाती है, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिका में ली जाती है। जीवित कोशिका के अध्ययन के अंदर उपयोग किया जाता है, तो फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिका। आसमान का रंग का नीला रंग होने का कारण होता है आपका परिकिरण होता है। स्कूटर चालक दूर की वस्तु से परछाई अपने स्कूटर के पीछे से देखना चाहता है, उसका प्रयोग में लेना चाहता है। उत्तल दर्पण लेना चाहता है, कैमरे का दोबारा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक सीधा बनता है। जब लाल गुलाब को नीली प्रकाश में रखा गया तो वह आपका दिखता काला रंग दिखाई देता है। वायुयान में जब अधिक ऊंचाई और आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाता है अब काला दिखाई देता है। रात्रि दृष्टि कैमरों में काम आती है, तो आपकी अवरक्त विकिरण आता है। प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपके पूर्णांतिक परावर्तन करता है। चंद्र ग्रहण होता है जब आपके सूर्य पर चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है। उसके बाद देखें यहाँ पर धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण होता था। अपवर्तन होता है। साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण होता है, तो व्यतिकरण होता है। मानव आंख दर्शक प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक गुराई होता है, तो आपका 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह आपका रेटिना या दृष्टिपटल होता है। आंख में संकेंद्रण होता है, रेटिना के आगे पीछे की गति द्वारा होता है। नेत्र का भाग जिसका प्रतिरोपण कर सकते हैं तो वो कॉर्निया होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा किया जाता है। पत्तियां क्यों हरी दिखाई देती है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब में बच्चे वर्णों का अवशोषण हो जाता है। और उसके बाद में देखें, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को 7 रंगों के एक पट्टी में विभक्त कर देता है, तो इस पट्टी का मध्य रंग होता है पीला रंग होता है। मानव आंख लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। जब एक नींबू को पानी में भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो अपने वास्तविक जगह से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में किस घटना के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की निम्नलिखित में किस घटना के कारण जल में भरे बर्तन के पेंदे का रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण हमारे वास्तविक सूर्योदय कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के नियमों को धारणा है। प्रकाश अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मृगमरीचिका में दिखाई देने का कारण होता है, तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर भी सत्य है। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। गिल्ले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। जो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले विमानों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांध दी जाती है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांध दी जाती है। प्रकाश का उसके घटक रंगों के विभाजन हो सकता है, तो विक्षेपण के कारण हो सकता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों के संबंध में जो कि आर पार होते हैं, तो केवल प्रिज्म से होते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है तो उसका हमें दिगा रंग होता है, तो आपका काला रंग होता है। सूर्य की रोशनी कितने जब कोई रंग परावर्तित नहीं करती तो उसका रंग होता है आपका काला होता है। सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण होती है, तो आपके 7 रंग का मिश्रण होती है। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम होता है, नीला, हरा और पीला होता है। और प्राथमिक रंग होते हैं आपके जो अन्य रंगों के परिसरण में उत्पन्न नहीं होते हैं, अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे
लाल नीले तथा हरे हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद हो जाता है। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए तो आपका भूरा रंग होगा। जब एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपर की ओर तक रंगों का क्रम इस प्रकार से है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो है, तो इसको हम विबज्योर कहते हैं। विबज्योर एक रंगीन टेलीविज़न। निम्न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग का बनता है तो यह आपके लाल, हरा और नीला से बनता है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उस समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो धीरे धीरे उसे तेजी चीज़ दिखाई नहीं लगती। इसका कारण होता है रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना। क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का आना अधिक उपयुक्त होता है? इसका कारण होता है दूरी व गहराई का एहसास होना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है तो आपका सीधा आभासी वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। यदि गोले दर्पण की वक्रता यदि जा रहा है तो फोकस दूरी f हो तो इसमें निम्नलिखित प्रतिसंबंध होगा, तो r बराबर 2f होगा। गोले दर्पण को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं तो आपके वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के काम में लिए जाते हैं। प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा रहा है वो कहलाता है तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। निम्नलिखित में से दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा लेंस आंखों का निकट दृष्टि दोष ठीक करने काम में ले जाता है तो आपको अवतल लेंस काम ले जाता है। मानव चक्षु के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। वस्तु का बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, सीधा आभासी व साइज में बिंब में छोटा होता है। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा और शरीर का मध्य भाग समान तथा आकार तथा पैर छोटे दिखाई देते हैं। ऊपर से नीचे जादुई दर्पण में असंतुलन होगा, ऊपर आपका अवतल होगा, नीचे समतल, उसके बाद में उत्तल। किसी निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति की दूर की वस्तु बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता होगी। अवतल लेंस होगा -125 डायोप्टर क्षमता होगा। कथन रोगी वाहन के सामने सामान्य अक्षरों को उल्टा लिख देता है के रूप में लिखता। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्वीय उत्क्रमण होता है। नीचे दिए गए गुटों की सहायता से उत्तर एक तथा कारण r दोनों सत्य है तथा कारण r एक से स्पष्टीकरण करता है। निम्न में से कौन सा ऐसा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण में बन सकता है। रमन इफेक्ट प्रयोग के लिए विकसित किया गया था तो आपके धूप के चश्मे विकसित किए गए थे रमन इफेक्ट के प्रयोग से। जब एक वस्तु का अवतल दर्पण में अनंत दूरी पर हो तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति होती है आपके दर्पण के फोकस पर होती है। माइक्रोस्कोप का लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं तो आपके अनुत्तोध्र होते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस निम्नलिखित होते हैं तो उन्नतोध्र होते हैं। एक दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को एक सूक्ष्मदर्शी में पढ़ सकता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में दौड़ने की गति उच्चतम होती है? तो इस बात में होती है 900 हर्ट्ज आवृत्ति कहलाती है। सर्वी आवृत्ति कहलाती है। सर्वी आवृत्ति की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज होती है। गूंजहीन हॉल का अनुरण कहलाता है तो आपका 0 सेकंड का होता है। गूंजहीन का अनुरण 0 सेकंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा होती है 85 डेसिबल होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतम्य के कारण होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि इस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। अब अवसर्वीय तरंगों की आवृत्ति होती है तो आपके 20 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। किसी माध्यम में ध्वनि तेज चलती है तो रंगीन पानी में चलती है। निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? तो आपका ध्वनि नहीं पाया जाता। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है गैस में होता है। बादलों की बिजली की चमक में काफी समय तक बादलों की गर्जन सुनाई देती है। उसका उदाहरण होता है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है।